क्रिकेट के दीवाने पकड़ लें तैयारी। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी। मेला 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में सजेगा। इफ्तिताही मैच 9 अगस्त को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल। फाइनल 28 सितंबर को यूएई में होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई, ओमान शामिल। ग्रुप बी बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग पर मुश्तमिल होगा। सदर एसीसीआई मोहसिन नकवी कहते हैं, हमें एशिया कप में शानदार क्रिकेट देखने का इंतजार है। डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी की जीसी यूनिवर्सिटी आमद। तलबा से खुसूसी निशिस्त में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर गुफ्तगू की। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने नौजवानों के जज्बे को सराहा। निशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। तलबा ने डीजी आईएसपीआर से मजीद नशिस्तों के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार भी किया। मारका हक में अफवाज पाकिस्तान की अजीम फतह को खराज तहसीन पेश करने का फैसला। लाहौर के अहम पार्क को मारका हक पार्क से मंसूब करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। कलमा चौक पर वाक़े नेशनल पार्क का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पंजाब हुकूमत को अरसाल। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पार्क का नाम तब्दील करने की तजवीज़। पंजाब के दो बड़े एक बार फिर आमने सामने। गवर्नर का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों के दौरों के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज को खत। सैलाबज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालिबा। कहा, सैलाब से शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। सैलाब से होने वाले नुकसानात के लिए इक़दामात उठाए जाएं। गवर्नर को खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। इन्हें हर बार उनका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। वजीर इत्तिलात पंजाब असमा बुखारी का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। बोली, अगर गवर्नर जगाना चाहते हैं तो सिंध हुकूमत को खत लिखें। हुकूमत चलाने के लिए आपके मशवरों की जरूरत नहीं। सदर ममलुकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। आसिफ जरदारी को 1987 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद सियासी शोहरत मिली। आसिफ जरदारी सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे। आसिफ अली जरदारी को मुफाहमत की सियासत का बादशाह भी समझा जाता है। लाहौर में सदर आसिफ जरदारी की सालगिरह की रंगारंग तकरीब। राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हुकूक के लिए जिद्दोजहद की। हमारी क़यादत ने मुल्क और कौम की खातिर सौबतें बर्दाश्त की। हम सब ने मिलकर वतन की हिफाजत करनी है। कौमों की जिंदगी में लीडर आते और जाते रहते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। आसिफ अली जरदारी ने जुल्म सितम बर्दाश्त करके पार्टी को बचाया। राजा परवेज अशरफ का सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, बेनजीर भुट्टो पार्टी पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करती थी। पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत और पाकिस्तान की सलामती के लिए कुर्बानियां देने वाली जमात है। हमारी लीडरशिप और अवाम का रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। NA 129 मियां अजहर की निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का मारका। सराय के मुताबिक पीटीआई ने हम्माद अजहर को उम्मीदवार नामजद करने का फैसला कर लिया। नून लीग के हाफिज नौमान, राना मशहूद और इश्तियाक चौधरी टिकट की दौड़ में शामिल। MNA मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल से NA 129 की निशिस्त खाली है। मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर मुख्तलिफ शख्सियात की ताज़ियत का सिलसिला जारी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी का साबिक गवर्नर के घर जाकर अफसोस का इजहार। शाहिद खाकान अब्बासी की हम्माद अजहर से ताज़ियत, मरहूम की खिदमात को सराहा।
सफर चौधरी, रियाजुल हक और डॉक्टर मजहर इकबाल ने भी मियां अजहर के इंतकाल पर उनके बेटे हम्माद अजहर से ताज़ियत की। पंजाब हुकूमत ने 4 PMS अफसरान को रिलीव कर दिया। चीफ सेक्शन PND बोर्ड महमूद उल हसन की खिदमात विफाक के सुपुर्द। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में तैनात खिजर हयात और DG पॉपुलेशन वेलफेयर खालिद परवेज की खिदमात भी विफाक के सुपुर्द। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल तौकीर हैदर काजमी को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया। चारों अफसरान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने 5 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। मेंबर CMIT सौलत साकिब को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म। शानुल हक मेंबर CMIT तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला आसिम रजा का तबादला मंसूख। उमर फारूक अलवी MD पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन तैनात। समीना सैफ न्यासी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा कानून तैनात। बल्दिया उस्मान लाहौर का माली साल 2025-26 का 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख 86 हज़ार का बजट मंजूर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने बजट की मंजूरी दी। रवा माली साल में 25 नई गाड़ियां खरीदने की मंजूरी। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गैर तरक्याती बजट का हजम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रखा गया है। तनख्वाह और पेंशन की मद में 7 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। यूटिलिटी बिल्स की मद में 1 अरब 30 करोड़ की रकम मुख्तस। सिक्योरिटी सर्विसेज की ऑडिट रिपोर्ट में 92 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। सिक्योरिटी कंपनीज को वाजिबात की अदायगी EOBI और पैसे की कंट्रीब्यूशन के बगैर की गई। बायोमेट्रिक हाजिरी रिकॉर्ड न होने पर तनख्वाहों की अदायगी मशकूक करार। ऑडिट रिपोर्ट में 750 सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियों के मुआहदे में कई खिलाफ वर्जियां सामने आईं। ऑडिटर जनरल ने जिम्मेदारी तय करने और रिकवरी की सिफारिश कर दी। पंजाब के देहात को मिसाली गांव बनाने का मिशन। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। 1200 देहात को मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त पर गौर। हर मिसाली गांव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। गांव में पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। बोली, हर देहात को डेवलप किया जाएगा। लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों में भी जदीद शहरी तरक्की का मॉडल नाफिज। पहले मरहले में मिस्री शाह, शादबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड मॉडल जोन्स करार। गुंजान आबाद इलाकों में सड़कों की अस्तर नौ तामीर, ग्रीन बेल्ट्स और सोलर लाइट्स नस्ब होंगी। पैदल चलने वालों के लिए मखसूस लेन और साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा। वजीर तालीम पंजाब का जाली इनरोलमेंट करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। राना सिकंदर हयात बोले, स्कूलों में इनरोलमेंट 100% दुरुस्त होनी चाहिए। जाली इनरोलमेंट को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तातीलात खत्म होते ही स्कूलों की इंस्पेक्शन की जाएगी। जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ होने पर मुतालिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। खराब नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान और असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ से डाटा तलब कर लिया। लाहौर में 50 के करीब स्कूलों के बोर्ड से कम नताइज आए। डाटा आने के बाद मज़कूरा स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को शो कॉज जारी किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन में मुबैना सिफारिशी तबादलों का रैला। 120 असातिज़ा के हार्डशिप और कंपेशेंट ग्राउंड पर तबादले कर दिए गए। असातिज़ा ने तबादलों के मेरिट पर सवाल उठा दिए। असातिज़ा का कहना था कि जिनके पास सिफारिश नहीं उनको तबादलों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक अरसा गुजरने के बावजूद तबादले नहीं किए जा रहे।
मनावा मेयो कैंसर केयर अस्पताल 219 डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ फारिग। स्टाफ और मरीजों का अस्पताल में एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब से नौकरी बहाली की अपील कर दी। मुलाजमीन का कहना है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं दी जा रही। जनरल ओपीडी बंद होने से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अहले इलाका ने मनावा अस्पताल में जनरल ओपीडी बरकरार रखने का मुतालिबा कर दिया। कोट राधा किशन में 12 साला बच्ची का गला काटने का अफसोसनाक वाकया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दिल दहला देने वाले वाक़े का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी हो इजहार ताज़ियत। हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की NA 175 से नाअहली के खिलाफ दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन ने NA 175 से नाअहल किया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के खिलाफ मुल्तान बेंच में दरखास्त दायर की। मुल्तान बेंच ने दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत दरखास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे। दरखास्त गुजार की इस्तदा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खवातीन वकला का देरीना मुतालिबा पूरा कर दिया। सूबा भर में तहसील की सतह पर अलग लेडीज़ बार रूम्स का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल। पंजाब के अजला और तहसीलों में खवातीन वकला के लिए 98 बार एसोसिएशंस के प्रोजेक्ट की तकमील जारी। खवातीन वकला के वफ्द ने चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम से अलग बार रूम्स का मुतालिबा किया था। PHA का शदरकारी मंसूबा पंजाब भर में फैलाने का फैसला। तमाम पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ को फ्री होम डिलीवरी स्कीम शुरू करने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने तमाम PHAs को बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया। शहरी घर बैठे सोशल मीडिया या फ़ोन के जरिए मुफ्त पौधा मंगवा सकेंगे। लाहौर में PHA की जानिब से होम डिलीवरी सर्विस का आगाज़। PHA लाहौर ने हेल्पलाइन और ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया। रावी में बहने वाला गंदा और केमिकल ज़दा पानी ज़ेरे ज़मीन एक्वाफायर को नुकसान पहुंचाने लगा। रावी में लाहौर के 6 मकामात से दाखिल होने वाले पानी पर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। MD वासा गुफरान अहमद कहते हैं वज़ीर आला के हुक्म पर ट्रीटमेंट प्लांट्स का मास्टर प्लान तैयार हो गया। माहौलियाती आलूदगी कम करने के साथ साथ रावी की पुरानी खूबसूरती को भी बहाल करेंगे। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल 28 जुलाई से शुरू होगा। PDMA की 31 जुलाई तक लाहौर समेत बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाए चनाब और जेहलूम में पानी के गैर मामूली इजाफे का खदशा। PDMA की दरियाए चनाब, जेहलूम और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग। कमिश्नर रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीजन को अलर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। सरकारी रेट 173 रुपये किलो मुकर्रर होने पर चीनी की सप्लाई मुतासिर। शहर की करियाना और परचून दुकानों पर चीनी की किल्लत बढ़ गई। अक्सर परचून दुकानों पर चीनी मौजूद नहीं, जहां मौजूद है वहां भी महदूद मिकदार में चीनी फरोख्त हो रही है। गढ़ी शाहू के इलाके में 5 में से सिर्फ एक दुकान पर चीनी दस्तयाब। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का गुलशन रावी और शादमान बाजार का दौरा। डॉक्टर एहसान भुट्टा ने तामीराती कामों का जायजा लिया। बोले शहर के 15 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार जदीद तर्ज पर बनाए जाएंगे। इब्तिदाई मरहले में 7 बाजारों के क़याम पर काम शुरू कर दिया है। सहूलत ऑन दी गो बाजारों के गिर्द पौधे लगाएं और बरकी आलात के गिर्द हिफाजत इसार यकीनी बनाएं। शहरियों को सस्ती और मायारी अशिया खुरनोश एक ही छत तले दस्तयाब होंगी। फूड सेफ्टी टीमों की कहना और गिरदोनवाह में नाकाबंदियां। गाड़ी से 2500 लीटर जाली मिलावटी दूध तलब। टैंकर, ड्रम, वजन कांटा जब्त करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। DG फूड आसिम जावेद कहते हैं तलब करदा दूध में पानी और वेजिटेबल फैट की मिलावट पाई गई। दूध को जदीद तरीन लैक्टोस्कैन से टेस्ट किया गया। मायारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सीसीडी के इकबाल टाउन और सिविल लाइंस में मुबैना मुकाबले, 2 रिकॉर्ड याफ्ता डाकू मारे गए। इकबाल टाउन में होने वाले मुकाबले में मरने वाले डाकू की शनाख्त अली अहमद के नाम से हुई। मुलजिम डकैती, अगवा बराए तावान और दीगर संगीन वारदातों में मतलूब था। सिविल लाइंस मुकाबले में गुलाम दस्तगीर नामी डाकू हलाक। मुलजिम गुलाम दस्तगीर डकैती, चोरी और नकब सनी की वारदातों में मुलव्वस था। भारत में शेड्यूल खेलों के इवेंट्स में शिरकत से कबल पीएसबी से मुशावरत लाजमी करार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कौमी खिलाड़ियों की फेडरेशंस को मुरासले के मुताबिक पीएसबी इजाज़त के बगैर कौमी फेडरेशंस भारत में किसी खेल में शिरकत का वादा नहीं कर सकती। और बाकमाल अदीबा खदीजा मस्तूर को दुनिया से रुखसत हुए 43 बरस बीत गए। खदीजा मस्तूर ने उर्दू नावल और अफसाने को नई जहत अता की। लाहौर की अदबी माहौल खदीजा मस्तूर की तख्लीकी तरबियत का मरकज़ बना। नावल आंगन खदीजा मस्तूर की तख्लीकी अजमत की पहचान बना। 26 जुलाई 1982 को लंदन में इंतकाल हुआ। गुलबर्ग लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं। खदीजा मस्तूर की तहरीरें आज भी जिंदा और मुअस्सर हैं।